मुस्लिम लीग नून के डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी अताउल्लाह तारड़ की डस्का में मुबैना हिरासत और रिहाई। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर को असलहा लाइसेंस चेक करने के लिए लाए तो नून लीगी रहनुमा जबरदस्ती साथ आ गए। मरियम औरंगजेब कहती हैं अताउल्लाह तारड़ को पुलिस ने बगैर किसी वजह के हिरासत में लिया। ये हुकूमत की घबराहट का सबूत है। रहनुमा नून लीग उस्मा बुखारी का कहना है सियालकोट में हार के खौफ से ये लोग बुखलाहट का शिकार हैं। अताउल्लाह तारड़ ने गिरफ्तारी का ड्रामा किया। जबरदस्ती पुलिस वैन में बैठे। सियासी शोहरत हासिल करने के लिए ड्रामा किया गया। मोमिन खसूसी वजीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान का रद्द अमल। कहा जब कोई गिरफ्तार ही नहीं हुआ तो रिहाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। अताउल्लाह तारड़ और आबिद रजा डस्का अफरा तफरी फैलाने के लिए गए। बदकिस्मती से हुकूमतें सिर्फ 5 साल का सोचती रही हैं। मुल्क के मुस्तकबिल 5 साल की प्लानिंग से नहीं बनते। मुल्क की तरक्की के लिए तवील मुद्दती मनसूबाबंदी की जरूरत होती है। वज़ीर आज़म ने जिलानी पार्क लाहौर में मियावाकी फॉरेस्ट मंसूबे का आगाज कर दिया। पौधा भी लगाया। तकरीब से खिताब में कहा मुल्क में जैतून के जंगलात का खामोश इनकलाब आने वाला है। मौसमियाती तब्दीली के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। गुज़िश्ता अदवार में लाहौर में 70% ग्रीन बेल्ट को खत्म कर दिया गया। स्मॉग हर तरफ है। ये खामोश कातिल है। मौसम में बहार में शजरकारी शुरू कर रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन टैक्स नहीं देते लेकिन अतिया जरूर देते हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए गहमा गहमी तेज। कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। कल आखिरी तारीख। कराची से मुख्तलिफ सियासी जमातों के 133 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पेशावर से तहरीक इंसाफ और ANP समेत मुख्तलिफ जमातों के 65 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 21 फरवरी को जारी होगी। पोलिंग 3 मार्च को होगी। 3 मार्च को कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों में वोट डाले जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का फैसला कर लिया। सलीम मांडवीवाला और शरी रहमान के नाम फाइनल। टेक्नोक्रेट की मखसूस नशिस्त पर डॉक्टर करीम ख्वाजा को टिकट देने का फैसला। खवातीन की मखसूस नशिस्त पर पलवशा खान को नामजद किया जाएगा। जनरल नशिस्त पर ताज हैदर और जाम मेहताब दहर को भी टिकट मिलेगा। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने नामों की मंजूरी दी। PTI के सेनेट इलेक्शन के लिए ज्यादातर नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार फाइनल। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट में बताया कि इस्लामाबाद से अब्दुल हफीज शेख और फौजी अरशद तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। सिंध से फैसल वावड़ा सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे और टेक्नोक्रेट नशिस्त पर सैफुल्लाह अबरो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। जबकि बलूचिस्तान से अब्दुल कादिर का नाम फाइनल कर लिया गया। पंजाब से सैफुल्लाह नियाजी, डॉक्टर जरका और बैरिस्टर अली जफर मैदान में होंगे। खैबर पख्तूनख्वा से शबीर फराज, मोहसिन अजीज, दोस्त मोहम्मद, सानिया लश्कर और फरजाना का नाम हतमी फहरिस्त में शामिल। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। सेनेट इलेक्शन में पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। उस्मान गुलजार ने सेनेट इंतखाबात की तैयारियों बारे वज़ीर आज़म को आगाह किया। दूसरी तरफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मंसूबे पर इजलास में वज़ीर सेहत पंजाब ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग की। NA-75 सियालकोट के जिमनी इंतखाबी मुहिम पर इलेक्शन कमीशन का उस्मान डार को नोटिस। उस्मान डार ने वजीर आजम के मोमिन खसूसी का ओहदा छोड़ दिया। काबीना डिवीजन ने मोमिन खसूसी उस्मान डार को डी नोटिफाई कर दिया। उस्मान डार NA-75 सियालकोट की जिमनी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मकीन में फोर्सेज की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों की फायरिंग। ISPR के मुताबिक फोर्सेज की मौसर जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 4 जवान शहीद। लांस नायक इमरान अली, सिपाही आसिफ जहांगीर,
सिपाही अनीसुर रहमान और सिपाही अजीज शहीद होने वालों में शामिल। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम 7वीं बहरी मशकें अमन 21 का इनकाद। कसीरुल मुल्की बहरी मशकें 16 फरवरी तक जारी रहेंगी। तकरीबात का आगाज शरीक ममालिक की परचम कुशाई से हुआ। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। एडमिरल अमजद खान नियाज़ी ने कहा कि अमन मशकें मैरीटाइम चैलेंजेस से निपटने के लिए इस तरह के अमल फराहम करती हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आला सिंध से अमन मशक में शरीक 45 ममालिक के वफूद के सरबराहों ने मुलाकात की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला केस। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पुलिस को बेकसूर वकला के घरों पर छापों से रोक दिया। कहा, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। जिनका मामले से कोई ताल्लुक नहीं उनको हिरासा कर रहे हैं। कौन ये गेम खेल रहा है? अदालत इसकी इजाजत नहीं देगी। तलाश करें कौन है इसके पीछे, कल तक रिपोर्ट दें। चीफ जस्टिस डेप्यूटी कमिश्नर पर बरहम। उधर हमले और तोड़फोड़ में मुलव्वस 4 गिरफ्तार वकला को 7 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने केस की मजीद समाअत से माजरत कर ली। कहा, कुछ ऐसी वजूहात हैं जो बता नहीं सकता। केस वापस चीफ जस्टिस को भिजवा रहा हूं। चीफ जस्टिस इस केस पर नजरसानी के बाद नया बेंच तश्कील देंगे। सिंध हुकूमत ने मर्दमशुमारी की अबूरी रिपोर्ट पर बल्दियाती इंतखाबात कराने से एक बार फिर इनकार कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में होने वाली समाअत में वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुर्तजा वहाब एडवोकेट इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। कहा, मर्दमशुमारी की अबूरी रिपोर्ट पर हल्का बंदियां गैर आईनी होंगी। इलेक्शन कमीशन की एक बार फिर मर्दमशुमारी की हतमी रिपोर्ट 1 मार्च से कबल शाया करने की हिदायत। रोशन डिजिटल अकाउंट में लोग पाकिस्तान के मुस्तकबिल में सरमायाकारी कर रहे हैं। डॉलर की मार्केट में धचका बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा हो गई। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में मसाइल करंट अकाउंट खसारे की वजह से होते हैं। करंट अकाउंट आधा साल गुजर चुका सरपलस है। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। एक रोज में मजीद 33 अफराद जाँ बहक, 1270 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट। उधर इस्लामाबाद के 140 फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। तर्जुमान पेम्स के मुताबिक वैक्सीन लगवाने वालों में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 10 करोड़ 82 लाख से तजावुज कर गई। मरने वालों की तादाद 23 लाख से ज्यादा। अमरीकी सदर जो बाइडेन कहते हैं, अमरीकी अवाम को वैक्सीन लगाने का काम जुलाई के इख्तिताम तक जारी रहेगा। उधर बरतानवी तिब्बी माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि कोरोना वायरस की नई किस्म के पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने के इम्कानात मौजूद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने सितारों पर कमन डालने का ख्वाब सच कर दिखाया। यादगार खलाई मिशन होप मरीज के मदार में दाखिल हो चुका। मिशन कौन सी तहकीकात करेगा? क्या जिंदगी तलाश करने में कामयाब हो पाएगा? खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा।
BCB ने दौरा जनूबी अफ्रीका के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कौमी क्रिकेट टीम 26 मार्च को जोहान्सबर्ग रवाना होगी। 3 एक रोजा और 4 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे। PSL 6 का मेला भी करीब पहुंच गया। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद शुरू हो गई। कराची किंग्स के चैडविक वॉल्टन पाकिस्तान पहुंचने वाले पहले गैर मुल्की क्रिकेटर हैं। वेस्ट इंडीज से ताल्लुक रखने वाले गोल्डन विकेट कीपर बैट्समैन आज सुबह कराची पहुंचे। इस्लामाबाद यूनाइटेड से कराची किंग्स मुंतकिल होने वाले कॉलन इंग्राम, अफगानिस्तान के नूर अहमद और हेड कोच हर्षिल भी कराची पहुंच गए। PSL का मेला 20 फरवरी से कराची में सजेगा। PSL मैचेस की ऑनलाइन टिकट्स की प्री बुकिंग का सिलसिला जारी। शायकीन bookme.pk पर दूसरे मरहले में टिकट खरीद सकेंगे। फ्री शनाख्ती कार्ड पर सिर्फ एक टिकट खरीदा जा सकता है। फैमिली टिकट के लिए वेबसाइट पर अलग ऑप्शन होगा। रोजाना की बुनियाद पर 7,500 शायकीन मैच देख सकेंगे। और 16वीं चोलिस्तान जीप रैली का रंगारंग मेला। प्रिपेयर कैटेगरी का फाइनल राउंड गैर हतमी नताइज के मुताबिक साहिबजादा सुल्तान ने मार्का मार लिया। नादिर मस्ती दूसरे और फैसल खान सादिकी तीसरे नंबर पर रहे। 14 फरवरी को रेस का दूसरा फाइनल मरहला होगा।